इलेक्ट्रिक मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर में हम प्रदीप फंडामेंटल बुक के क्लास 12th न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, इस रिलेशन के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 73 पूछा है, टाइप एच है। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में लिख रखा है 73 टाइप एच, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस। देखो जब ये कहता है और रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता, हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का गिवन नहीं है, तो हम इसे आइडियल वोल्टमीटर मानते हैं। अभी आइडियल वोल्टमीटर हम पढ़ेंगे आपका गैलोमीटर वाले टॉपिक में। तो आपका आइडियल वोल्टमीटर दैट मीन्स ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, उसको हम आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है बेटा। अभी इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो वो हम गैलोमीटर में सीखेंगे। अगर कभी भी हाई रेजिस्टेंस कहता है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस गिवन नहीं हो, तो हम उसे आइडियल वोल्टमीटर मान लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द रीडिंग ऑन हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। एक बात समझ लो, इस सेल हमेशा वोल्टमीटर अगर सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केस डायग्राम बनाते हैं हम। पहले ये डायग्राम गिवन है, इसको छोड़ो, जो हमने ये दे रखा है हम अपने बनाते हैं। पहले फर्स्ट केस बनाते हैं। तो फर्स्ट केस में कह रहा है कि एक आपका ये सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल सेल का। देखो वोल्टमीटर में भी पॉजिटिव टर्मिनल बने होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बना होता है। जो आपका वोल्टमीटर होता है उसमें प्लस और माइनस बना होता है। तो सेल के पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव से जोड़ना चाहिए, आपको समझ में आया, और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना चाहिए। एक पॉइंट। अब ये जो वोल्टमीटर है ये हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर है, दैट मींस इसका रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट कंसीडर कर लेते हैं। और जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो ये सेल करंट ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ये सेल ओपन सर्किट में होगा। लेकिन ये वोल्टमीटर रीड किसको करेगा, तो वोल्टमीटर को कनेक्ट यहां कहां किया गया, जैसे इस सेल के इस वाले ए पॉइंट पे किया है और बी पॉइंट पे किया गया है। तो यहां लिखेंगे हम रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। ये हमें गिवन है यहां पे रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। रीडिंग ऑन वोल्टमीटर कितना, 2.2 वोल्ट। पहले तो देखो ये गिवन है ना। अब देखो ये वोल्टमीटर का एक एंड ए से कनेक्टेड है, वोल्टमीटर का दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। तो रीडिंग यहां पे रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी। और देखो इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है और इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है। इसीलिए इस टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल ए से, नेगेटिव टर्मिनल बी से, इसीलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी को हम बोल सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, जिसे हम V बोलते हैं। और ये रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर 2.2, तो 2.2 वोल्ट। लेकिन इन दिस केस द सेल इज ओपन सर्किट बिकॉज इसका जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, इसीलिए सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा। तो यहां लिख सकते हैं इन दिस केस सेल इज इन ओपन सर्किट, है ना। और सेल इज इन ओपन सर्किट तो करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा। आई कितना है, 0। और जब आई 0 है तो आपको फॉर्मूला मालूम है, V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। V का नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, जो कितना है हमें 2.2 गिवन है, 2.2 वोल्ट। और सेल का ईएमएफ E, और करंट कितनी है, 0। तो करंट की वैल्यू 0 इंटू इंटर रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ आ गया हमारा 2.2 वोल्ट। समझ में आया। जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के ईएमएफ के इक्वल होता है। समझ में आया, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। अब आगे कह रहा है आपसे केस सेकंड में, इसमें आगे पढ़ते हैं। When the terminals of the cell are connected to resistance of 5 ohm, साउंड फिगर। जैसे अब ये कंप्लीट कर दिया अब इसने, तो देखो अब आगे इसने ये सेकंड केस किया है इसने। ये सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये वोल्टमीटर है ऐसे, है ना। और ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव। इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ना।
अब ये पॉइंट ए माना था हमने, अब ये पॉइंट बी, अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक रेजिस्टेंस है, तो ये की दिख रही है आपको। अगर इसमें देखो डॉट नहीं बना रही तो ये ओपन की है, अगर इसमें डॉट बना देंगे ऐसे, देखो ये डॉट बना दिया, अगर हम डॉट उठा देंगे ओपन की, मतलब कि ओपन ऐसी वाली बना सकते हो आप, ये ओपन की है। लेकिन अगर आप डॉट बना देते हो ऐसे तो अब ये क्लोज की है, समझ में आया? दैट मीन्स ऐसे, क्लियर है? कभी कभी की ऐसे बनाते के देता है, कभी ऐसे भी देता है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमें यहाँ की छोड़ो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, बोल तो दिया उसने। वो फर्स्ट केस के लिए था कि फर्स्ट केस में ये की ओपन थी और सेकंड केस में ये की क्लोज कर दी, तो सेकंड केस में ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया R इज इक्वल टू 5 ओम, और इसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका EMF ही, ठीक है, सेल का। अब कह रहा है आपसे कि व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस, इतने साउंड फिगर, द वोल्टमीटर रीडिंग ड्रॉप टू 1.8 वोल्ट। क्यों? अब इस वाले केस में सेल क्लोज सर्किट में हो जाएगा, देखो यहां से करंट ड्रॉ कर देगा ऐसे, और तो सेल में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही? तो सेल क्लोज सर्किट में हो गया इसमें, और सेल जब क्लोज सर्किट में हो जाता है तो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस फॉर्मूले से देखो, अब करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करेगी तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF से कम आएगा। इसीलिए आपका देखो पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट था, क्योंकि पहले करंट नहीं फ्लो कर रही थी। अब वो ड्रॉप क्या हो गया? क्योंकि करंट फ्लो करते ही आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF से कितना कम हो जाएगा? IR के बराबर कम हो जाएगा। इसको समझ में आया? तो यहां अब आपको दे रखा है नाउ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, अब जो दोबारा से दे रखा है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, फिर लिख लेते हैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। इस वाले केस में फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बराबर ही होगा, और इस ए का पॉजिटिव टर्मिनल सेल का ए से और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी से, तो आप इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कह सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V कितना दे रखा है? 1.8 वोल्ट सेकंड केस में, है ना? ये सेकंड केस की बात चल रही है। लेकिन अब सेकंड केस में यहां ये सेल क्लोज सर्किट में है, तो यहां लिखेंगे बट सेल इज इन क्लोज सर्किट, और जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो I अब 0 नहीं है, और I अगर 0 नहीं है तो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अब वो सेल के EMF के बराबर नहीं होगा, है ना? समझ में आया? सेल के EMF के बराबर नहीं होगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया आपको? और इंटर रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो पहले हम इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम दोबारा से इसी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करें, इसी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करें इस वाले को, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 1.8 वोल्ट। EMF तो फिक्स हो जाता है किसी सेल का, एक बार जो EMF होता है, अभी निकाला इसी सेल का, तो EMF निकाला, ये सेल और ये सेल सेम है ना, 2.2 वोल्ट हो गया सेल का EMF। इंटर रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मालूम है, लेकिन करंट भी तो मालूम नहीं है, तो पहले हम करंट निकाल लें। करंट कैसे निकालते थे याद है आपको? नाउ टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF, तो इस सर्किट का टोटल EMF ये है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, चलो पहले फॉर्मूला ले लेते हैं, है ना? टोटल रेजिस्टेंस ऐसे, तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। तो देखो ये रेजिस्टेंस कैपिटल R और स्मॉल r इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आप यहाँ कैपिटल R की जगह पर 5 लिख सकते हो। E की वैल्यू कितनी रखी है? मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ सीधी। E की वैल्यू 2.2 वोल्ट है, तो 2.2 वोल्ट लिख सकते हो, तो करंट इतने एम्पियर आ गया। नाउ देन अब आप क्या कर सकते हो? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E माइनस के IR, ये वाला फॉर्मूला आ सकते हो। कुछ समझ में आया आपको? आया? ठीक है, तो इसको चाहो तो आप इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V डैश कर दो प्रेजेंट में, क्योंकि पहले V मान लिया है हमने, है ना? तो V डैश कर लेते हैं, और V डैश की वैल्यू कितनी है? 1.8 वोल्ट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ही तो नाम है इसका, और EMF कितना है? 2.2 माइनस I की वैल्यू निकालिए, ये 2.2, 5 प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r, ऐसे लिख दो सीधा सीधा स्मॉल r। अब इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, इस डायग्राम को समझ में तो आया? देखो क्या सोचना है आपको, डायरेक्ट नहीं करना है, पहले मेन पॉइंट को समझो कि मतलब क्या है इसका। इसको धर लिया, इसको धर लिया,
तो 2.2 R ओवर 5 प्लस R इज इक्वल टू 2.2 माइनस 1.8। इसमें से घटाएंगे तो 0.4, 2.2 R और 5 प्लस R, इसका से मल्टीप्लाई कर लें तो 2.2 R इज इक्वल टू इसका से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 2, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 0.4 R, इसको इधर ले आओ तो 2.2 R में से अगर 0.4 R घटा देंगे तो 1.8 R बचेंगे। इसको इधर लाओ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो इसमें डायरेक्ट देता हूं 1.8 R बचा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2, तो R इज इक्वल टू 2/1.8। इस पॉइंट को उठाएंगे तो 20 और 2 से काट दें 10 बार और ये 9 बार, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया आपका 10/9 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 10/9 वोल्ट। ये समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 73। ये हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये टाइप H है आपका, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का आर्टिकल है ये, टाइप H प्रदीप फंडामेंटल बुक क्लास 12। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कौन सा पूछा है देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 75 है। 75, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। एक क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो नंबर डाल देता हूं 75। ठीक है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर is connected across a variable load resistance R. It is found that when R is equal to 4 ohm, the current is 1 ampere. तो देखो केस 1 ना लो, सोल्यूशन केस फर्स्ट देखो, डायग्राम भी बना लो। एक सेल है हमारा, उसका ईएमएफ ई, तो जैसा सिंबल बनाया वैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है तो ऐसे बना देंगे। इंटर रेजिस्टेंस R और इसे कनेक्ट कर रहे हैं हम एक रेजिस्टेंस से जिसका रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 4 ओम। तब इसमें करंट फ्लो कर रही है I1 ऐसे, और I1 की वैल्यू गिवन है हमें 1 एम्पियर। तो देखो इसमें टोटल करंट का फॉर्मूला लगाओ, ये वाला एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप। तो टोटल करंट कितना है इस सर्किट का I1, टोटल ईएमएफ कितना है E, और टोटल रेजिस्टेंस ये और ये सीरीज में है, तो 4 प्लस स्मॉल r। I1 की वैल्यू कितनी रखी है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर रख दो यहाँ, तो यहाँ रख देता हूँ 1 E और 4 प्लस r, इसका से मल्टीप्लाई, तो एक इक्वेशन बन गई देखो यहाँ से, तो 4 प्लस r इज इक्वल टू E, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड केस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है पढ़िए, कह रहा है कि एंड व्हेन r इज इंक्रीज टू, कह रहा है मतलब 4 ओम से कितने तक इंक्रीज करें 9 ओम तक, द करंट रिड्यूस टू 0.5 एम्पियर। तो होना भी चाहिए करंट रिड्यूस्ड, क्योंकि सेल का ईएमएफ तो यही है, सेल तो यही है, बस इस लोड रजिस्टर को यहां से हटा के 4 ओम की जगह पे अब एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया है 9 ओम, R डैश कह दिया, देखो R 4 ओम R डैश 9 ओम चेंज कर दिया। तो ये तो करंट की फॉर्मूला जो है टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहाँ 9 हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा कि नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे करंट लिखे, नई करंट हो गई I2 और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.5 एम्पियर, दैट मीन्स 1/2 एम्पियर लिख सकते हैं उसे हम, भाई 0.2 को उठा लो तो 0.5 1/2 एम्पियर लिख सकते हैं। तो I2 बराबर सेल का ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस 9 प्लस स्मॉल r। अभी भी ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। I2 की वैल्यू दे रखी है हमें 1/2 एम्पियर, और ये E और ये 9 प्लस r, इसका से मल्टीप्लाई इसका से मल्टीप्लाई, तो ये 9 प्लस r इज इक्वल टू 2 EMF। ये सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप, है ना, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, ईएमएफ और इंटर रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड इंटर रेजिस्टेंस आर। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कितना है आपका 4 प्लस r इज इक्वल टू ईएमएफ, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो को सब्ट्रैक्ट कर दें ऐसे, तो ये कैंसिल, 9 में से 4 गए तो 5, और 2 ईएमएफ में से एक ईएमएफ गया तो एक ही, तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। एक तो आंसर यही हो गया। अगर एक वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो वो था 4 प्लस r इज इक्वल टू ईएमएफ, तो 4 प्लस r ईएमएफ 5 है, तो r इज इक्वल टू इसको ले आओ, तो 5 में से 4 गया तो 1 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आंसर हो गया। तो देखो ये दो चीजें पूछ रहा है, एक ईएमएफ ऑफ सेल पूछ रहा है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन, ठीक है।
समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखो ये क्वेश्चन है जो 76 है, ये मैं अपने लेक्चर में भी आपको करा चुका हूँ, यही क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल दी है। चलो एक बार और करा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन, अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ 3 वोल्ट एंड इंटर रेजिस्टेंस 3 ओम। देखो अब यहाँ रेजिस्टेंस रखा है वोल्टमीटर का, अगर रेजिस्टेंस नहीं गिवन होता वोल्टमीटर का तो हम उसे आइडियल वोल्टमीटर मानते हैं, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी वोल्टमीटर में। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस गिवन है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है तो करंट फ्लो करेगी। ठीक है, चलो ध्यान दें, इस वाले पॉइंट पे ध्यान दे लेना अच्छे तरीके से। तो वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 990 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ ईएमएफ। तो जैसे कह रहा है वैसे डायग्राम बना लो, एक सेल है, इसका ईएमएफ दे रखा है हमें 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम और इसे एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया है और इसका भी रेजिस्टेंस गिवन है हमारा 990 ओम, है ना, ऐसे। और देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। एंड इसको पॉइंट डाल लेते हैं हम ए और इस पॉइंट को डाल लेते हैं हम बी। अब क्या करना है, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल पूछ रहा है पहला। तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पे। एक तो यहां से पहले करंट निकालिए आप, ए आई। तो यहां से हमसे पूछ रहा है कि टर्मिनल, हमसे पूछा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो देखो ये किसके बराबर होगा, इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल है वो बी पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये इंटररेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है, तो हम कह सकते हैं ये इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना। और इसका क्या नाम लिख सकते हो, तो देखो इस वोल्टमीटर का भी तो एक एंड डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है, तो आप इसे रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर भी कह सकते हो। इसी को आप रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर या फिर इसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर कह दो या रजिस्टर कह दो आर। इसकी वैल्यू आर है ना रजिस्टेंस की, ठीक है। अब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को। एक तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, V इज इक्वल टू E माइनस के आई आर, इसका नाम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तब भी हमें करंट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। और एक आप देखो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर कह रहे हो, रेजिस्टेंस आर कह रहे हो, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो रजिस्टर का आर और इसी रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट आई। तो ये करंट आई इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कहलाएगा। तो इससे कर लो या इस वाले फॉर्मूले से कर लो, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ठीक है ना। इसकी हमसे वैल्यू पूछ रहा है V, ये हमसे पूछा है, ठीक है। पहले पॉइंट समझ में आया। तो सबसे पहले हमें I निकालना पड़ेगा, तो I कैसे निकाले भाई, तो टोटल करंट, ये वाला फॉर्मूला लगा लो आप, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट I निकालना है, टोटल ईएमएफ 3 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। तो 990 प्लस 3 दैट मीन्स 3993 एम्पियर। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, आप चाहो तो इससे कर लो E माइनस आई आर से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल पूछ रहा है, ऐसे कर लो, V निकाल लो, E की वैल्यू 3, I की वैल्यू 3993 और स्मॉल r 3। यहाँ इसमें से अगर 3 एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस 3993 और 993 में से क्या कर लो, 3 तो यही है, यहाँ से 993 एलसीएम लोगे तो 993 माइनस के 3, तो 3 इंटू 990 ओवर 993, इतना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल आएगा। इसे आप सॉल्व करो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2.99 वोल्ट, तो एक आंसर तो ये हो गया।
अगर आप चाहो तो जैसा मैंने कहा यहां समझाया है V बराबर I इंटू आर। अब देखो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ये तो, है ना। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड इस वोल्टमीटर का बी से कनेक्टेड है, और इस सेल का भी एक एंड डायरेक्ट ए से है, दूसरा एंड पॉजिटिव टर्मिनल ए से और नेगेटिव टर्मिनल बी से, इसीलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इन दोनों के बराबर होगा। क्लियर है। इसीलिए आप इससे भी कर सकते हो V बराबर आई आर से, देखो इससे भी करके देखते हैं ना, तो यही वैल्यू आती है V बराबर आई आर। आई की वैल्यू कितनी, ये तो आई की वैल्यू 3993 और कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल आर कितना है 990, तो ये 9 और 0। देखो ये वाली वैल्यू चेक करो, ये वाली 3 इंटू 990 डिवाइडेड बाई 993, ये तो वैल्यू आ रही है। तो चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो, इससे देखो एक लाइन पर डायरेक्ट शुरू हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। समझ में आया। थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे नेम पर, ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। जैसे मैं कैपेसिटर से पढ़ाता चला आ रहा हूँ इस वाले पॉइंट को, बहुत कोशिश करी मैंने इसको सिखाने की, हर पॉइंट पर बोलता हूँ इसको मैं आपको, जब भी क्वेश्चन आता है तो सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो देखो ये वोल्ट मीटर में इसने मेजर क्या किया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। तो देखो ये मेजर करने लगाया तो था किसके लिए, इस वोल्ट को, 3 वोल्ट को। भाई इस सेल का वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, लेकिन इसने रीडिंग कितनी दी, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो इस वोल्ट मीटर ने जो रीड किया, भाई लिख रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर, तो टर्मिनल ये बराबर है ना, तो इस वोल्ट मीटर ने जो रीड किया वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस 2.99 वोल्ट रीड किया। जबकि रीड करने किसको लगाया था 3 वोल्ट को, और रीड कर कितना आ रहा है 2.99, तो एरर है कि नहीं। तो कितना परसेंटेज एरर है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट और फाइनल रीड कितनी करके दे रहा है इतना। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये तो हमसे पूछ रहा है। तो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू इनटू 100। आप याद समझो इसको, अगर आप यहां मैं एक फॉर्मूला बता चुका हूं, इसको एक बार यहां लिख देता हूं इस फॉर्मूले को, चलो यहीं लिख देता हूं पहले। जैसे परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, तो परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, तो इंक्रीज हो रहा हो तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस ओवर इनिशियल इनटू 100। नीचे हमेशा इनिशियल आता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो यहां फाइनल रेजिस्टेंस, इंक्रीज होने के बाद कितना रेजिस्टेंस है, इंक्रीज होने से पहले इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो 2 वैल्यू होंगे ना, एक इनिशियल और एक इंक्रीज होने के बाद, तो फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इनटू 100। लेकिन अगर परसेंटेज डिक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस निकालते, परसेंटेज डिक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, तो डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो इनिशियल ज्यादा होगा फाइनल कम होगा, तो हमेशा ज्यादा वाले में से घटाते हैं। अब इनिशियल माइनस फाइनल आएगा, क्योंकि परसेंटेज को नेगेटिव में थोड़ी लिखेंगे हम, तो इनिशियल रेजिस्टेंस माइनस फाइनल रेजिस्टेंस, नीचे हमेशा इनिशियल ही आता है इनटू 100। अब यहां पे एक बात बताओ, इनिशियल वैल्यू सेल वोल्टेज की थी कितनी, इस वोल्टेज की इनिशियल वैल्यू 3 वोल्ट थी, और ये वोल्ट मीटर लगाया था इसी को मेजर करने के लिए, लेकिन इसने रीडिंग कितनी दी 2.99, तो वोल्टेज इसने रीडिंग कम दी या ज्यादा दी, तो कम दी, तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये इनिशियल वैल्यू हो गई, ये फाइनल वैल्यू, तो इनिशियल माइनस फाइनल ओवर इनिशियल। ये परसेंटेज एरर मतलब चेंज, कितना चेंज आया है एरर का। हम क्या कह रहे हैं 3 वोल्ट था 2.99 मीटर करा, तो हम कह रहे हैं एरर है, एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो अब वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें ई की वैल्यू कितनी है 3 माइनस इसकी वैल्यू 2.99 ओवर 3 इंटू 100। इसमें से घटाएंगे तो 0.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3। देखो इसका से मल्टीप्लाई करें तो 1/3 हो जाएगा ये, और 3 का इसमें डिवाइड करें तो 0.33% आ गया।
6.33%। ये आंसर हो गया। इजी कैलकुलेशन, इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पर। ऐसा मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 78, जो इससे पहले क्वेश्चन था 77, वो क्वेश्चन नंबर 75 और 77 एक जैसा है। 77 इटसेल्फ ट्राई करिए आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैल्यू बदल दी है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। The potential difference across the terminals of battery is 9 volt when a current 3.5 ampere flow through it from it negative terminal to the positive terminal। तो देखो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ कोई रेजिस्टेंस तो दे नहीं रखा है कि कनेक्ट किया है ना। तो देखो एक बना लेते हैं हम ये डायग्राम ऐसे, ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का और ये नेगेटिव टर्मिनल सेल का। इसका ईएमएफ हमें निकालना है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, यहाँ ए और बी डाल लें। तो यहाँ ये दिस इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कितना दे रखा है 9 वोल्ट ऐसे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो करंट फ्लो कर रही है आपकी 3.5 एम्पियर, वो किधर से किधर कर रही है, देखो फ्लो थ्रू इट फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखो नेगेटिव टर्मिनल ये रहा, पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे। और ऐसे करेगी तो करंट दैट मींस ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही है, एंटर कर रही है, देखो तो यहाँ लीव कर रही है, ऐसे I1 मान लेते हैं हम, I1 करंट, और लीव कर रही है तो ये सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो इस वाले केस में ये सेल यहाँ क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, सेल इज डिस्चार्ज। और जब सेल डिस्चार्ज होता है तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = E - IR। तो इसे V1 मान लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट I1 मानी है तो I1 लिख देते हैं, EMF E इस तरह से लिख देते हैं, है ना, EMF, और इंटर रेजिस्टेंस R है सेल का। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो लगाया 9 वोल्ट हो गया, ये EMF माइनस I1 3.5 और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, एक इक्वेशन हो गई। यहाँ I1 हमें गिवन है 3.5 एम्पियर, I1 दे रखिए 3.5 एम्पियर, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया भाई आपका। सेकंड केस में कह रहा है, इसका सेकंड केस जो है वो क्या कह रहा है, ये केस फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड केस में कह रहा है डायरेक्शन करंट की अपोजिट कर दें ऐसे। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल, सेल यही है सेम टू सेम, और इंटर रेजिस्टेंस भी सेल वही है, बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दिया और करंट की वैल्यू बदल दी है 2 एम्पियर। तो देखो अब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, तो इसे सेल इज चार्जिंग। इस वाले केस में सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, सेल इज चार्जिंग, है ना। तो इस वाले केस में सेल चार्ज हो रहा है, मतलब कोई सोर्स लगा के इसमें सेल का करंट फ्लो कराई है, और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रखा है V2। वो कितना दे रखा है, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस, ए बी पॉइंट मान लेते हैं, वो दे रखा है अब 12 वोल्ट। कितना रखा है, बढ़ गया तो बढ़ना ही चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V2 = E + IR ऐसे, प्लस हो गया, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो वैसे भी आपको याद हो, जब सेल चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल की ईएमएफ से ज्यादा होता है, और डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल की ईएमएफ से कम होता है। तो यहाँ बढ़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, 12 वोल्ट है, पहले कितना था 9 वोल्ट, समझ में आ गया, ठीक है। तो V2 की वैल्यू पुट कर दें, V2 की वैल्यू है 12 वोल्ट, ईएमएफ की वैल्यू पता नहीं, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है ना, 2 एम्पियर ही है ना, 2 एम्पियर ही है, और इंटर रेजिस्टेंस R है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करना है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, यहाँ जो इसके आंसर दे रखे हैं वो रॉन्ग दे रखे हैं, उसमें मिसप्रिंटिंग हो गया है, गलत सोल्यूशन कर दिया उसने। समझ में आया आपको, सोल्यूशन तो यही किया है, लेकिन जो है उसने आंसर जो है वो गलत करे हैं, ठीक है बेटा आपको। तो आप इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करें, बस इसे सॉल्व कर लें आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। जैसे यहाँ फर्स्ट लिख लो 9E और माइनस का 3.5R, देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख ली। अब इसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी तो ये कटेगा, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का। तो 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 12 में से 9 गए तो 3, = इधर ये ऐड हो जाएंगे, 2 और 3.5 ऐड करने हैं तो 5.5 हो गया, 5.5R
तो यहां से R निकालें तो 30/55, तो इसीलिए 5 से काट सकते हो 6 बार, और 5 से ये भी काट सकते हो 11, इतने ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आया। तो वहां पे जो बेटा आंसर दे रखा है वो गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसा अरोरा में भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी ऐसे ही किया गया है। क्लियर है? ठीक है। अब इस स्मॉल आर की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देना और सेल का ईएमएफ निकाल लेना। ठीक है, मैं इससे आगे सॉल्व नहीं कर रहा। समझ में आया कि नहीं आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 79 है, इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन पढ़िए। If the circuit sound figure a potential difference 3 volt required to between the point C and D, तो C और D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। अच्छा, ये गिवन है हमें, जो कितना रखा है आपका 3 वोल्ट गिवन है। चलो लिख लेते हैं। एक बात बताओ, इस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, इसको नाउ ये मैं पॉइंट कितनी बार बताऊं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। देखो, इस C का एक एंड डायरेक्ट R2 के एक रेजिस्टेंस, इस R2 के एक एंड से है, और D का दूसरा एंड, इस रेजिस्टेंस R2 का एक एंड दूसरा एंड D से कनेक्टेड है डायरेक्ट। R2 का एक एंड डायरेक्ट C से और दूसरा एंड डायरेक्ट D से कनेक्टेड है। R1 का एक एंड C से तो है, लेकिन R1 का दूसरा एंड D से कहां है? बीच में सेल आ रहा है। तो ये C और D का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा? अक्रॉस R2। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 लिख रहे हो तो देखो, इसमें सेल में मान लो करंट फ्लो कर रही है, ऐसे इस सेल ने करंट फ्लो कराई, ये लेट करिए, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस 3, ये तो 3 वोल्ट दे रखा है हमें, ये 3 वोल्ट रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो देखो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है इस R2 में? आई, तो देखो R2 का ही रेजिस्टेंस, R2 में ही फ्लो करने वाली करंट, तो आई R2 का ही रेजिस्टेंस लिखा है, R2 का ही करंट है, और R2 का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों इक्वल है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस R2 का एक एंड C से और दूसरा एंड D से कनेक्टेड है। तो C और D के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस R2 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? I। तो इस R2 का ही रेजिस्टेंस लिख लो, इस R2 में फ्लो करने वाली करंट V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR। पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। ये अब देखो R2 निकालना है तो करंट चाहिए हमें, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ये वाली बात समझ में आती है हमें। अब करंट निकाल लो। करंट निकालने के लिए नाउ क्या लिख सकते हो? करंट, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ एक ही सेल है तो सीधा सीधा हो जाएगा। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस। तो इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, एक तो 5 ओम है, एक ये R2 रेजिस्टेंस है, और एक ये भी तो इंटर रेजिस्टेंस, और ये सब में करंट सेम फ्लो कर रही है, ऐसे करंट सेम। दैट मीन्स ये तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करके R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे। तो एक तो हो गया 5 ओम, एक हो गया R2, और एक हो गया 1 ओम। इसकी वैल्यू 1 ओम तक की, ये 5, ये R2 और 1। तो इसे लिख सकते हो 12/6 प्लस R2, और इस वैल्यू यहां डाल दो, बस हो गया। तो सोल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3 इज इक्वल टू I की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R2, दैट मीन्स R2। इसका से मल्टीप्लाई 18 प्लस 3R2 इज इक्वल टू 12R2। इसको दल ले आओ, 18 इसको दल ले आओगे तो 12R2 में से 3R2 घटाएंगे तो 9R2 आ जाएगा, और 9 से 2R कट गया, तो R2 बराबर 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो देखो ये वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 79 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? डायग्राम बनाना जरूरी होता है, डायग्राम में ये पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 83। अच्छा क्वेश्चन है काफी, पर इजी है। द गैल्वोमीटर G इन द सर्किट रीड 0
तो जानते हो इस गैलोमीटर में करंट रीड करने का मतलब है 0, दैट मीन्स इस वाली ब्रांच में कोई करंट ही नहीं होनी चाहिए। ये रीड 0 कर रहा है करंट, गैलोमीटर IG कह देता हूं। तो अगर इसमें करंट, अगर जैसे तुमने सेल से करंट निकाल दिया तो अगर करंट जा रही तो रीड भी करेगा, दैट मीन्स ये सेल करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहा, तभी इसमें करंट 0 हो सकती है। समझ में आया? एक पॉइंट। दूसरा, ये सेल फिर इधर दे रखा है, इसने करंट निकाली आई, ये आई यहां, अगर ये करंट यहां आके दो पार्ट में डिवाइड हुई तो करंट कुछ ना कुछ जा रही, मान लो I1 जा रही है तो बची हुई इधर जा रही है, तो इसमें जाएगी तो करंट रीड नहीं करेगा, तो रीड करेगा। अगर करंट इसमें फ्लो करेगा इसमें, तो जो करंट फ्लो करती है इसमें, इस ब्रांच में जैसे गैलोमीटर लगा हुआ है तो इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है तो ये I1 को रीड करेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये है कि ये रीड ही कितने कर रहा है? 0, दैट मीन्स इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, यहां पे करंट डिवाइड नहीं होनी चाहिए, सीधे ये करंट ऐसे आ जानी चाहिए आई, और ये सेल कोई करंट निकाले नहीं। समझ में आया? क्योंकि इसमें हमारी कंडीशन है कि गैलोमीटर कितना करंट रीड कर रहा है? 0 कर रहा है। गैलोमीटर करंट रीड करता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही भाई, है ना। और इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करनी चाहिए, इस वाली ब्रांच में जो इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगी उसी को ये रीड करेगा। तो रीड कर रहा है करंट कितनी? 0, तो दैट मींस इसमें कोई ब्रांच में करंट नहीं है, तो ये करंट आई ऐसे आ गई, ये आई, है ना। तो अब यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो यहां पे एक पॉइंट डाल दो A और यहां डाल दो B। इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां बैटरी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है। बैटरी आर रेजिस्टेंस लेस, मतलब इसका इंटर रेजिस्टेंस नहीं है, इसका भी इंटर रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो ये जो EMF है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होंगे, क्योंकि V बराबर E माइनस IR, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो V बराबर E, R अगर 0 होगा तो V और E बराबर ही तो होंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायरेक्ट A से कनेक्टेड है, इस बैटरी का, मान लो ये, चलो A ले लेते हैं, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे चलो 2 वोल्ट लिख रहा है ये, इसे V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायरेक्ट A से कनेक्टेड है। सर डायरेक्ट कहां है बीच में? गैलोमीटर। अरे भाई इसमें कोई करंट ही नहीं है ना। जब इसमें कोई करंट नहीं है तो ये डायरेक्ट ही कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? B पॉइंट से डायरेक्ट। तो A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2 वोल्ट के बराबर होगा, इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल के बराबर होगा। सेल V1 कह देते हैं, चलो पोटेंशियल डिफरेंस, या E1 कह देता हूं इसे, E1 या कुछ भी कह दो यार, क्या, चलो V1 कह देता हूं, ठीक है। तो क्या लिख देता हूं यहां पे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, या एक काम करते हैं ये लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इसे सेल 1, इसे सेल 2, अब इसकी जरूरत नहीं है, सेल 1, ठीक है। ऐसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल 1 इस सेल 1 के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा A और B का पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों होगा? समझ में आया? क्योंकि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायरेक्ट A से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट B से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल फर्स्ट, एक पॉइंट। दूसरा इसका, इस रेजिस्टेंस का भी तो एक एंड A से कनेक्टेड है और दूसरा एंड डायरेक्ट B से कनेक्टेड है, देखो। तो इस रेजिस्टेंस का भी एक एंड डायरेक्ट A से, दूसरा एंड डायरेक्ट B से, इसीलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B को क्या भी कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R भी कह सकते हैं, और रेजिस्टेंस R कह सकते हैं। इस ये तो कितना हो गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कितना दे रखा आपको? 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्टेज तीनों इक्वल है, तो ये आपका ये 2 वोल्ट गिवन है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल भी कितना हो गया? 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो एक बार तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R कितना लिख सकते हो आप? करंट इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू R। भाई रेजिस्टेंस है R, तो R और इसी में फ्लो करने वाली करंट, तो I इंटू R। और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E1, ये सब इक्वल है आपस में, तो इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 2 वोल्ट। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? तो ये आपका 2 इतना आ गया। अब हमें बस इसमें दोनों ही
ये करंट आई भी अननोन है, लेट करिए हमने, और आर भी अननोन है। अब ये समस्या है कि आई भी अननोन और आर भी अननोन, निकालना हमें किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू, है ना। पहले एक पॉइंट समझ में आया आपको ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो पार्ट है ना, हमने ये कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल 2 वोल्ट बराबर है सब। तो एक बात, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो इसको ऐसे बना सकते हो आप, ये डायग्राम में कंफ्यूजन है सब कुछ, ऐसे बना सकते हो। ये जो 500 ओम का रेजिस्टेंस ले लो आप, और ये आर ले लो, और यहाँ एक बैटरी लगा दो सीधी सी, ये कितने, कौन सी बैटरी लगाई है, दूसरी वाली, कितने वोल्ट की लगाई है, 12 वोल्ट की। इससे कितनी करंट निकल रही है, आई। तो भाई इसी से तो करंट निकली थी आई, और देखो करंट सेम फ्लो कर रही थी इसमें सीरीज में, ऐसे आई, देखे ना, यहां से देखो 12 वोल्ट से करंट निकली आई, और करंट गई 500 ओम में गई पहले, फिर सीधी आर ओम में, फिर वापस ऐसे। उस सर्किट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट सेम है। तो देखो ऐसे जल्दी समझ में आता है बच्चे को। अब देखो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V इस सर्किट का, और ये पोटेंशियल डिफरेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इसके अक्रॉस V1 और एक इसके अक्रॉस V2। अब इसको V2 माना है हमने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसको, है ना, I इंटू आर। और इसकी वैल्यू कितनी है, I इंटू आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट कौन सा है, A, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, B। देख लेते हैं, नेगेटिव टर्मिनल वाला B पॉइंट है और पॉजिटिव टर्मिनल वाला A पॉइंट है ना। तो ये देखो ये ऐसे ऐसे, अरे नेगेटिव टर्मिनल वाला B पॉइंट है और पॉजिटिव टर्मिनल वाला साइड में A पॉइंट है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। अरे A एंड B के बीच में तो लग रहा है ये रेजिस्टेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला, ये 2 वोल्ट है ऐसे। तो ये बात समझ में आ गई हो तो ये जो V है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है ऐसे, V1 प्लस V2। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है ना। तो V की वैल्यू तो दे रखी है हमें 12 वोल्ट, और V1 पता नहीं है, और V2 हमें दे रखा है 2 वोल्ट। V1 किसका पोटेंशियल डिफरेंस, 500 ओम का। तो V1 अगर 500 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टेंस का है, तो ये देखो पहले तो इसको दल ले आओ, तो 10 वोल्ट हो गया, 12 माइनस के 2 बराबर V1, तो V1 आ गया 10 वोल्ट। ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इस रेजिस्टेंस 500 ओम का। इससे क्या होगा कि इसी का करंट इसी का रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, 500 ओम का, तो इसी का करंट इसी का रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, रेजिस्टेंस आर का, इसी का करंट इसी का रेजिस्टेंस। देखो इसी का करंट इसी का रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। नहीं आया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, तो कितना लिखते हैं, I इंटू 500। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन से रेजिस्टेंस का है, 500 ओम का। तो 500 ओम का करंट और 500 ओम का रेजिस्टेंस, I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, तो I इंटू आर, आर कितना है 500, और ये 10 वोल्ट दे रखा। ये वोल्ट ले देता हूं ऐसे, समझ में आया है ना। तो यहां से देखो आपकी करंट निकल आई 10/500, दैट मीन्स 1/50 एम्पियर, सीधी सीधे, क्लियर है, 1/50 एम्पियर। इसमें भी दिख रहा था कि ये दोनों सीरीज में हैं। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस सर्किट का, उससे तो कोई मतलब ही नहीं, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होते हैं ऐसे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला चेक करना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको दिखाई दे जाएगा। समझ में नहीं आया, क्लियर है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस 500 का है, तो 500 का करंट 500 में फ्लो करने वाली रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस आर का है, तो 2 वोल्ट का आर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, आर में फ्लो करने वाली करंट, और आर का ही पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ उसी का। इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई की, तो यहां कर देता हूं भाई, ठीक है, यहां लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, तो कितना 2, ये 2 लिख लिया। आई की वैल्यू पुट कर दो, 1/50 इंटू ये आर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 100 ओम। ये देखो आपका रेजिस्टेंस निकले आया, सिंपल सा है, ठीक है। देखो मैं आपको इस सारे पॉइंट बताता हूं कि कैसे आपको सोचना है, करना एक अलग चीज होती है कि मैं करके रख दूं बस केवल,
है ना, कॉन्सेंट्रेट करो पॉइंट में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ये 76 क्वेश्चन अभी कराया था पीछे, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग गिवन नहीं है, बस ये सॉल्व कर लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 76 जैसा। एक वोल्टमीटर विद रेजिस्टेंस, तो देखो यहाँ वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 500 ओम, इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। अब ये किसको मेजर करने को लगा रहे हैं, वोल्टमीटर को, ईएमएफ सेल को मेजर करने लगा रहे हैं, और प्रिंटर रेजिस्टेंस 4 ओम। तो देखो सोल्यूशन करते हैं, एक ये सेल बना लेते हैं ऐसे, इसका ईएमएफ ही गिवन नहीं है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम, और इस सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए ये पॉजिटिव एंड है आपका, ये नेगेटिव एंड है, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे इसको रीड करने के लिए सेल के ईएमएफ को। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है इस वोल्ट मीटर का 500 ओम, यहां गिवन है रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब देखो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कहें तो ये वोल्ट मीटर रीड किसको करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि यहां सेल करंट फ्लो करेगी इसमें ऐसे। तो सबसे पहले कितनी करंट फ्लो करेगी, ये लेट की है हमने आई, तो ये करंट निकाल लेते हैं हम। तो यहां लिख लेते हैं टोटल करंट, ये वाला फॉर्मूला, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, है ना। ये वाला फॉर्मूला लिख के आप टोटल करंट निकाल लो। तो यहां निकाल लेते हैं टोटल, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है आपके, देखो। तो यहां लिख सकते हैं 500 प्लस 4, दैट मीन्स 504, इतनी करंट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो ये रीड क्या करेगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर रीड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी किस किस के बराबर हो सकता है, चेक कर लो। इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका जो वोल्टमीटर का एक एंड डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड ये वाला बी से कनेक्टेड है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी को रीड करेगा ये, और रीड करेगा इसको। तो इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो सेल वी, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मानते हैं, इसको मेजर करेगा। और देखो इस वोल्टमीटर का भी तो एक एंड ए से दूसरा एंड बी से है, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर, इसको भी रीड कर सकता है। एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज होती हैं, इक्वल है ना सब। वोल्टमीटर मतलब रेजिस्टेंस आर 500 ओम के क्रॉस। तो आप रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर जो निकाल सकते हो वो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर किसके बराबर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल के, दैट मींस इसके, इसका नाम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। या तो आप इससे निकाल लो, या देखो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर के बराबर भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर के बराबर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, तो आर का रेजिस्टेंस और आर में फ्लो करने वाले करंट, आर का रेजिस्टेंस और आर में फ्लो करने वाले करंट, इससे भी निकाल सकते हो। दोनों से बिल्कुल सेम आंसर आएगा। मैं इससे निकाल के दिखा देता हूं, तुम इससे कर लेना। इससे कर देता हूं, V इज इक्वल टू ईएमएफ, तो E है, I की वैल्यू हमने निकाली, ये रही E बटे 504, और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 4, यहां से ईएमएफ कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 4 504 ऐसे। तो ईएमएफ 504 एलसीएम लेंगे तो 504 माइनस 4 ऐसे, तो 500 E ओवर 504। ये देखो इतना रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर आएगी। अब इससे करते तब भी इतनी आती। आई की वैल्यू देखो, E बटे 504, और आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू 500, तो कैपिटल आर की वैल्यू 500। इससे देखो कितनी जल्दी आ गई, ये वैल्यू तो आ रही सेम टू सेम वैल्यू, किसी से भी कर लो यार, एक ही बात है ना। ये पहले भी मैंने दोनों स्टेप बताए थे, तो मैं इससे कर दिया है तो इसी से कर देते हैं ऐसे। लेकिन जो हमसे पूछा है इसमें, वो हमसे रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर नहीं पूछा। अगर हमें रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर पूछता तो ये आंसर हो गया,
ई की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। तो देखो ये वोल्टमीटर रीड करने किसको लगाया, वोल्टमीटर जो है किसको मेजर करने के लिए यूज किया, ईएमएफ को, ई को, लेकिन इसमें इस वी की वैल्यू क्या ई आ रही है, क्या वी की वैल्यू ई आ रही है, नहीं, ई से कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो कम आ रही है, देखो नीचे बड़ी वैल्यू है ऊपर छोटी वैल्यू है, तो एरर आया कि नहीं भाई। ये वोल्टमीटर यूज कर रहा था हमने सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए, लेकिन वी की वैल्यू वोल्टमीटर ने जो रीडिंग दी वो ई के बराबर नहीं दी, उससे कम दी, तो रीडिंग एरर आया कि नहीं, रीडिंग लेने में आया, ठीक है। तो रीडिंग एरर यहां लिख देता हूं बेटा, परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, है ना, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितना, तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ई माइनस वी ओवर ई इनिशियल माइनस फाइनल ओवर इनिशियल इनटू 100, बस वैल्यू पुट करनी है, वी की वैल्यू पुट कर दो, ई की तो वैल्यू गिवन नहीं है। देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन मिटा देता हूं। ये अभी मैंने ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला एरर वाला समझाया था पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 76 में, अब तो मैं बस वैल्यू सॉल्व कर लेता हूं। तो परसेंटेज ई माइनस वी की वैल्यू 500 ई ओवर 504 ओवर ई इंटू 100। तो देखो ऊपर से ई कॉमन ले लोगे एक, तो ऊपर से ई कॉमन ले लिया और 504 एलसीएम भी ले लेना। जब ई कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 होगा, देखो यहाँ 1 हो गया, ऐसे ई कॉमन ले लिया और ऐसे ये ई कॉमन ले लिया। अब 504 एलसीएम लोगे तो 504 माइनस के 500 ऐसे मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई ई, ये वाला ई ये डिवाइड में चल रहा है ना, और इस ई से ये ई कट गया, तो 4 ये 4 बचेगा, 400 हो गया, 400 बटे 504। अब इसका तुम इसमें डिवाइड करना, सॉल्व करने पर 0.79 समथिंग आएगा। आप चाहो तो इतने परसेंट लिख दो, चाहो तो आप 0.8% लिख दो अप्रोक्सीमेट। समझ में आया। तो जो रीडिंग ऑफ परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर जो आ रहा है वो 0.8% का आ रहा है या 0.79% का आ रहा है। समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन द सर्किट साउंड फिगर, देखो ये फिगर गिवन है इसमें, व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड, तो इसको क्लोज कर रहा है, इसको ओपन कर रहा है फर्स्ट केस में, है ना। तो ये फर्स्ट केस देखो मैं इसी डायग्राम में बना लेता हूं। ये स्विच S2 है, तो यहां पे मैं फर्स्ट केस लिख देता हूं। देखो यहां क्या है कि स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। ये वाला की सिचुएशन बना रहे हैं। ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है आपका, है ना। तो ये डायग्राम गिवन है, तो इसको तो क्लोज कर देता हूं और इसको ओपन। देखो जब ये ओपन है ना तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर हम यहां से सेल कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे आई तो ये करंट ऐसे जाएगी और ऐसे चली आएगी। इसे I1 करंट मान लेते हैं हम, और ऐसे वापस। सर इधर क्यों नहीं गई? सर इसमें तो जा सकती थी वोल्टमीटर में। देखो यहाँ वोल्टमीटर जो दे रखा है वो आइडियल वोल्टमीटर है। ये रहा, ये देखो साफ साफ लिखा है। और मैं पीछे भी कह रहा हूं कि आइडियल वोल्टमीटर होता है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और इसका रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट होगा तो इसमें करंट नहीं जाएगी, और फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो इसमें भी करंट फ्लो कराएंगे। अगर इसका रेजिस्टेंस होता 505 तो यहां से करंट इसमें भी जाती, इसमें नहीं जाती क्योंकि यहां से सर्किट ब्रेक है। भाई समझ में आया। लेकिन ये आइडियल वोल्टमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, दैट मींस इसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और यहां से ये सर्किट टूटा हुआ है तो इसमें करंट आगे आएगी नहीं, तो दैट मींस ये करंट सीधी ऐसे आ जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस का यहाँ लगा होना या नहीं लगा होना एक ही बात है। तो आप चाहो तो इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हो। देखो यहाँ ध्यान रखना 12 ओम लग रहा है, यहाँ S2 स्विच ओम है, ठीक है ना। मैं इसे मिटा देता हूँ, 12 ओम का लगा हुआ है ऐसे। देखो फर्स्ट केस हमारा ये है ना। तो कह रहा है कि इन द सर्किट साउंड फिगर व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, द आइडियल वोल्टमीटर शोज अ रीडिंग 18 वोल्ट। तो जो वोल्टमीटर है इसकी जो रीडिंग दे रखी है, तो देखो ये वोल्टमीटर का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है A, यहाँ पे मैं V डाल देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है क्या? ये कहाँ गया क्वेश्चन?
ये पॉइंट गिवन है नहीं, तो अब डाल लो, यहाँ ए डाल लो, यहाँ बी डाल लो, है ना। तो इस वोल्ट मीटर का जो एक एंड है वो डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है देखो, और दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर देगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। दैट मीन 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल भी बोल सकते हो इसको। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। रीडिंग वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो इसका एक एंड कहां कनेक्टेड है, ए से, दूसरा एंड कहां कनेक्टेड है, बी से, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी मेजर करेगा एक, ठीक है। दूसरा ये किसके इक्वल होगा, तो ये एक तो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम की, क्योंकि इस 6 ओम का एक एंड डायरेक्ट ए से, दूसरा एंड डायरेक्ट बी से। अगर 6 ओम के पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, तो इससे कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम, 6 ओम का करंट है, 6 ओम का रेजिस्टेंस, I इंटू आर, तो I कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर I1 इंटू 6 के बराबर होगा। और एक और लिख सकते थे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है देखो। तो आप एक और लिख सकते थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ये रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी। लिखना चाहो तो लिख लो, उसे भी लिख देता हूं यहां, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। इस सेल का वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी रखिए 18 वोल्ट, तो मैं देखो इसके आगे लिख लेता हूं 18 वोल्ट, इसके 18 रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर सभी इक्वल है ना ये, तो 18 I1 इंटू 6, तो मैं इसी को उठा लेता हूं यहां से 18 I1 इंटू 6, तो यहां से I1 निकाल सकते हो आप, तो I1 आ गया 6×18 3 एम्पियर। कुछ समझ में आया, ये समझ में आया भाई, सीधा सिंपल। ये पॉइंट मैंने कितनी बार बताया आपको, अभी भी कई बार समझाया वाला पॉइंट, क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें ये करंट I1 निकाला, एक करंट I1 ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, टोटल करंट करके, टोटल करंट बराबर टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे। तो टोटल करंट कितना है I1, टोटल रेजिस्टेंस, तो देखो इसमें एक तो 6 ओम है और एक ये इंटर रेजिस्टेंस है और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, तो टोटल EMF तो E है और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 प्लस इंटर रेजिस्टेंस, और I1 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 3 एम्पियर, तो यहां रख दें, तो 3E6 प्लस R, इसका सब मल्टीप्लाई कर लें, तो 18 प्लस 3R इज इक्वल टू A। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, समझ में आया। आप चाहते तो देखो इतनी बात समझ में आ गई, पहले ये क्लियर है, ये समझ में आया ना आपको, ठीक है, चलो ठीक है, इतना आया, आगे बढ़ाते हैं भाई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। स्विच जब आपका S1 क्लोज था तब वाली कंडीशन आ गई। अब दूसरा केस क्या आता है इसमें, केस सेकंड, केस सेकंड हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, तो हमें डायग्राम बना देते हैं। ये सेल, पहले हेडिंग लिख देता हूं, स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन। देखो ये वाली, when switch S2 is closed S1 open, the reading of voltmeter of 24 है। तो देखो डायग्राम बनाता हूं पहले, ये सेल का EMF E और इंटर रेजिस्टेंस R, यहां ये एक स्विच लगा था, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा था ऐसे, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये स्विच S1 इसको ओपन करा है और इस S2 को अब क्लोज कर दिया है। यहां कितना लगा था बताया 12 ओम, और ये वोल्ट मीटर लगा था, ये रहा ऐसे। स्विच S2 क्या कर दिया क्लोज्ड और S1 ओपन। और देखो अगर अब करंट निकलेगी, अब I2 निकाल दी क्योंकि रेजिस्टेंस बदल गया 12 ओम। अब देखो यहां से ये ओपन है तो इसमें करंट जाएगी नहीं, और ये आइडियल वोल्टमीटर तो इसमें भी करंट नहीं जाएगी। इसको हमने A और B पॉइंट माना था, इसको C और D मान लेते हैं।
अब ये बताओ इसमें तो करंट जा नहीं रही, तो ये रेजिस्टेंस तो यूजलेस है, इसे हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है यहां से, ऐसे जैसे उसमें से हटा दिया था। आया? अब ये करंट ऐसे जा रही है, देखो I2, तो बिल्कुल सेम स्टेप इसमें भी बनाएंगे, तो मैं देखो करूंगा नहीं, सीधे लिख दूंगा इसको, है ना, 12 वोल्ट। सीधे सर कैसे लिख दोगे? तो सीधे ऐसे लिख देंगे। देखो यहां पर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना है? 24। तो यहां रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। जैसे यहां लिखा था रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, ऐसे वहां लिख दिया। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर तो देखिए कितनी आपको 24 वोल्ट, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर देखा है 24 वोल्ट, ये रहा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट निकाले, 12 ओम है, सॉरी 12 वोल्ट नहीं है ये यार, 12 ओम रेजिस्टेंस है ये। तो इसमें करंट इसी का रेजिस्टेंस, तो I2R, तो I2 कितना है? I2 और रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? I2R, है ना, इसके बराबरी तो है ये, ऐसे जैसे ये किया है वैसे वो लिख सकते हो आप। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको ये? ठीक है, तो यहां से हम I2 निकाल सकते हैं। I2 इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर, 12×24। ठीक है, ठीक है, I2 निकल आया। ऐसे ही फिर दोबारा से टोटल करंट वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट I2 I1 की जगह पे I2, तो दैट मींस 2 एम्पियर। नाउ डायरेक्ट लिख रहा हूं I2 बराबर ईएमएफ ओवर 12 प्लस R। अब 12 और स्मॉल r सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, तो ऐसे लिख दिया। I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, तो 2E12 प्लस R, इसका से मल्टीप्लाई, तो इसे लिख सकते हैं हम 24 प्लस 2R इज इक्वल टू E। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समझ में आया? पहले ये केस सेकंड हो गया। थर्ड केस क्या कह रहा है? अब तीसरा केस कह रहा है अब आपसे कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर व्हेन S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड। तो उसे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस दो इक्वेशनों को सॉल्व करके आप ईएमएफ ऑफ सेल और इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालिए। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें, तो यहां 18 और यहां 3R और यहां ईएमएफ E, ये इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। तो देखो सबट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे, है ना, समझ में आया? ठीक है, तो अब इसको सबट्रैक्ट कर दिया, तो देखो 24 में से 18 गए तो 14 में से 8 गए तो 6, तो ये 6 बचा प्लस का, और यहां माइनस का R बचा, ये कट के 0 हो गया, तो R इज इक्वल टू 6 ओम हो गया। इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप इक्वेशन मान लो, मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, फर्स्ट है 18 प्लस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू A, तो 18 18 18 36 36 वोल्ट। तो देखो एक तो ईएमएफ आ गया 36 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। लेकिन ये आंसर थोड़ी है, लेकिन यहां ये गिवन नहीं थे, देखो दिख रहा है E और R गिवन नहीं थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड केस समझ में आए। अब थर्ड केस हमसे क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों स्विच S1 S2 दोनों ही क्लोज्ड हो तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, यही क्वेश्चन है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन उठा दूं, तो मैं क्वेश्चन उठा देता हूं, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर व्हेन S1 S2 बोथ आर क्लोज्ड। अब ये थर्ड केस बनना है, ठीक है, तो देखो मैं थर्ड केस बनाता हूं। यहां थर्ड केस बनना है, केस थर्ड कि व्हेन स्विचेज S1 and S2 both are closed, है ना। अब ये कह रहा है दोनों क्लोज करते हैं स्विच S1 S2, तो डायग्राम कैसा हो जाएगा? तो देखो डायग्राम में यहां बना देता हूं, ये ऐसे, ये स्विच S1 भी क्लोज कर दिया, तो अब ये 6 ओम का रेजिस्टेंस था, ये स्विच S1 था, इसको भी क्लोज कर दिया, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस था, 12 ओम, और ये वोल्ट मीटर है आपका ऐसे, इसका ईएमएफ ये है, इंटर रेजिस्टेंस R है, ठीक है। ये स्विच S2 अब दोनों क्लोज्ड हैं, तो यहां से जब करंट चलेगी आई, तो इन दोनों में करंट जाएगी नहीं जाएगी? 100% जाएगी अब, लेकिन इसमें तो अभी भी नहीं जाएगी क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर है। तो अब यहां से करंट दो पार्ट डिवाइड होगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी।
लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, इस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करके एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, बिल्कुल सेम फिगर बना लेंगे। देखो ऐसा 6 ओम और 12 ओम किस कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहां से करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो 6 ओम और 12 ओम और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके बिल्कुल सेम फिगर बन जाएगा, ऐसा और ऐसा। इसमें भी एक रेजिस्टेंस है, इसमें भी एक रेजिस्टेंस है ना। तो एक फिगर बना लेते हैं। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूं, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। ये समझ में आया आपको? इस फर्स्ट केस हटा देता हूं ऐसे। तो अब इन दोनों में हम यहां लिखें कि 6 ओम एंड 12 ओम आर इन, अब ये दोनों स्विच क्लोज है ना, दोनों में करंट जाएगी ना, इसीलिए। तो आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1 अपॉन आर डैश कर लेते हैं, 1/6 प्लस 1/12। तो यहां से 12 एलसीएम ले लिया, तो ये 2 प्लस 1 तो 3/12, दैट मीन्स 1/4। तो आर डैश आया 4 ओम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब तुम एक कर दोगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक रेजिस्टेंस बना दो भाई आप। दोनों को एक कर दिया तो एक ही तो रेजिस्टेंस बना दोगे आप। तो एक रेजिस्टेंस ये बना दिया, ये देखो कितने ओम का आया, ये 4 ओम का। अब यहां पे एक पॉइंट मान लो आप P और यहां पे Q मान लो, है ना, ऐसे। अब रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, अब यहां पे आप एक काम करो, करंट निकाल लो, I निकाल लो। पहले वाले में I1 माना था, दूसरे वाले में I2, इस वाले में I माना है, तो ये करंट I जाएगा ऐसे और ऐसे। तो ना आप करंट निकाल सकते हो, टोटल करंट, टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। देखो सीरीज में करंट सेम है, तो 4 प्लस स्मॉल r, इसीलिए E निकाला था हमने। E कितना है 36 और 4 प्लस ये कितना है 6, तो 36/10, दैट मीन्स I, चलो इतना ही एम्पियर लिख लेते हैं, 36/10 एम्पियर, ठीक है। अब अच्छा, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर की बात कर रहा है, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, नाउ हमसे रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर पूछ रहा है आपसे। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इक्वल होगा, मैं इसको भी हटा देता हूं, ठीक है भाई, इस कैलकुलेशन की अब जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, इस वाली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल सेम रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर का एक एंड P से है, दूसरा एंड Q से है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q के बराबर होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस P एंड Q का, इस 4 ओम का रेजिस्टेंस, एक एंड P से दूसरा एंड Q से, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम के बराबर होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, तो इसी का रेजिस्टेंस और इसी का करंट कितना। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर पूछ रहा है किसके बराबर, I × 4 के बराबर। ये सब बराबर है ना आपको। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, इज इक्वल टू I × 4। भाई ये सब इक्वल है कि नहीं, समझ में आया? यही तो, ऐसे तो फर्स्ट केस किया, ऐसे सेकंड केस किया, तो इसको भी ऐसे करेंगे, ठीक है। समझ में आया यहां तक? खत्म। I की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, 36/10 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इसे सॉल्व करना है, इसका इसमें डिवाइड कर लो, 3.6 × 4, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × 24, ये 4 आंसर लगी 2, कैरी आई 2, और 4 और 3 12, और 12 और 2 14, 14.4। इतनी वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी अब, जब दोनों स्विच को आप क्या कर लोगे, क्लोज कर लोगे। समझ में आया ये? ठीक है। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी था, लेकिन आपको इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, एक वे में चल रहा है सब। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मेरे से क्वेश्चन 81 और पूछा गया था, लेकिन वो इसीलिए नहीं बताया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 18 इसी क्वेश्चन का ऐसे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, है ना। उसमें और इसमें डिफरेंस बस इतने हैं कि उसमें 4 सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट थे, या 3 सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, और ग्राफ बदल दिया है थोड़ा सा, है ना। सेम क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखिए, 81 अपने आप हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में हम आपको किरचॉफ्स लॉ के और वीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।